हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है H2O, H2S, H2SE तथा H2TE की को वाष्पशीलता तथा अम्लीय लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, वाष्पशीलता और अम्लीय लक्षण के घटते हुए क्रम में हमें यहाँ पर इन्हें व्यवस्थित करना है। तो बच्चों बात करें हम यहाँ पर, ये क्या है, ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड्स हैं बच्चों। तो यहाँ पर बात करें तो H2O बच्चों क्या है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। इस वर्ग में बात करें तो H2O, सिर्फ H2O, सिर्फ ये ही गंधहीन व रंगहीन होता है बच्चों, रंगहीन द्रव है। और बच्चों बाकी द्रवों की बात की जाए यहाँ पर H2S, H2SE, H2TE, तो इनकी बात की जाए तो बच्चे क्या है, ये ना रंगहीन तथा अप्रिय गंध युक्त विषैली गैसें हैं बच्चों। ठीक है, रंगहीन व अप्रिय गंध वाली विषैली गैस है। अब बच्चों यहाँ पर H2O द्रव क्यों होता है? H2O के अंदर बच्चों क्या है, हाइड्रोजन, प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं और प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण, प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण बच्चों के साथ द्रवीय अवस्था में रहता है, बाकी सब गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होने के कारण ये द्रवीय अवस्था में रहेगा, बाकी सब क्या होता है, गैसीय अवस्था में होती है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें वाष्पशीलता की, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, H2O में क्या उपस्थित है, H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। अब बच्चों वॉन्डरवॉल बल की बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वॉन्डरवॉल बल भी बढ़ता है, उस कारण से क्रम कुछ इस प्रकार आएगा बच्चों। H2O में सबसे कम बच्चों किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। फिर H2S, यहाँ पर H2S में सबसे ज्यादा वाष्पशीलता होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दुर्बल वॉन्डरवॉल फोर्स लगते हैं। अब बच्चों इनका ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें क्या क्रम हो सकता है, तो बच्चों H2S, H2SE, H2TE और बच्चों यहाँ अंत में H2O। बच्चों यहाँ पर अंत में H2O आने का कारण क्या है, इसकी सबसे कम वाष्पशीलता की होती है, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई बच्चों यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वॉन्डरवॉल बलों की प्रबलता बढ़ती है, जिस कारण से बच्चों यहाँ पर H2S क्या होता है, यहाँ पर अच्छा वाष्पशील पदार्थ होता है, क्योंकि यहाँ वॉन्डरवॉल फोर्सों की क्षमता कम होती है वॉन्डरवॉल। तो यहाँ पर क्या है, वॉन्डरवॉल फोर्स। तो अब बच्चों बात करें यहाँ पर, ये तो पहला हो गया हमारा वाष्पशीलता। अब बच्चों यहाँ पर बात करें हम किसकी, अम्लीय लक्षण की। अम्लीय लक्षण, तो बच्चों हम यहाँ पर वर्ग 16 की बात करें, वर्ग 16, तो वर्ग 16 में बच्चों अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेन, मतलब यहाँ पर बात करें धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर H+ देने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर धात्विक लक्षण बढ़ने के कारण H+ देने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। और बच्चों H+ देने के बाद जो ऋणायन आता है, ऋणायन, उसका स्थायित्व भी बच्चों बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ता है अप टू डाउन आने पर, स्थायित्व बढ़ेगा। स्थायित्व कैसे बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा। और बच्चों आकार बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रति इकाई आवेश घनत्व कम होता है। अब ये कम है तो बच्चों क्या होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा। स्थायित्व
अधिक होगा। तो बच्चों बात करें यहाँ पर इसके क्रम की, तो इसका क्या क्रम हो सकता है। बच्चों यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, H2Ase की। यहाँ पर घटता हुआ क्रम लिखना है बच्चों, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, H2Te। H2Te से बच्चों कम है H2Ace, H2Ace से कम है बच्चों H2S, और सबसे कम अम्लीय कौन सा होता है बच्चों, H2O। ये सबसे कम अम्लीय, कम अम्लीय। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, जब ये इनके नाम से क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों दो तरह के लवण बनाते हैं। तो अगर इनके जल में अगर देखा जाए तो जल में किस प्रकार से टूटते हैं, यहाँ पर H2S का उदाहरण लेते हैं। तो ये जल में किस प्रकार से टूटता है बच्चों, यहाँ पर HS नेगेटिव प्लस H2O और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, HS नेगेटिव फिर से टूटेगा प्लस H2O, और बच्चों यहाँ पर क्या देगा, सल्फर डाई नेगेटिव प्लस फिर से H3O पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर H2S जल में कुछ इस प्रकार के अभिक्रिया देता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो क्षार से अभिक्रिया कराने पर हमें दो प्रकार के लवण का निर्माण होता है। यहाँ पर मान लीजिए हमने बच्चों यहाँ पर इसकी H2S से कराई, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि इस वर्ग के जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर लवण बनाते हैं NaHS। एक तो बच्चों इस प्रकार का लवण बनेगा, इसे बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। और बच्चों यहाँ पर दूसरे टाइप का किस प्रकार से लवण देगा, यहाँ पर NaHS फिर से बच्चों क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं कि इस वर्ग के समूह कैसे होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड होते हैं, दो प्रकार के दो प्रोटॉन देते हैं, इसलिए बच्चों हम इसे डाइप्रोटिक एसिड बोलेंगे। तो बच्चों ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि वाष्पशीलता और अम्लीय लक्षण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर वाष्पशीलता और अम्लीय लक्षण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, और बच्चों हमने जाना कि ये कैसे होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।